नमस्कार मित्रों, यदि आप जीवन के उन प्रश्नों के उत्तर खोज रहे हैं जिनका जवाब न तो धन देता है, न पद, नहीं ये संसार, यदि आप ये समझना चाहते हैं कि कर्म क्या है, भाग्य क्या है, दुख क्यों आता है, सुख क्यों चला जाता है और आत्मा इस जीवन में आखिर चाहती क्या है, तो आप बिल्कुल सही स्थान पर आए हैं। ये वीडियो केवल सुनने के लिए नहीं है, ये वीडियो आत्मचिंतन के लिए है। शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल कर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां जो बातें कही जाती हैं वे जीवन बदलने की शक्ति रखती है। और अब आइए प्रवेश करते हैं कर्म और भाग्य के उस रहस्य में जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने महाभारत और गीता के माध्यम से मानवता को समझाया। कर्म और भाग्य का रहस्य उतना सरल नहीं है जितना हम समझते हैं, क्योंकि मनुष्य अक्सर अपने जीवन में घटने वाली हर घटना का दोष भाग्य पर डाल देता है, लेकिन ये नहीं समझ पाता कि वही भाग्य कभी उसके ही कर्मों से जन्म लेता है। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर अपने ही स्वजनों को देखकर विचलित हो जाता है, तब श्री कृष्ण उसे यही समझाते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, क्योंकि फल तो समय, परिस्थिति और पूर्व कर्मों के संयोग से प्रकट होता है। भाग्य कोई आकाश से गिरने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये उन कर्मों का संग्रह है जिन्हें हम जानते हुए या अनजाने में करते हैं। जो व्यक्ति आज दुख में है वो ये नहीं समझ पाता कि ये दुख किसी पुराने कर्म की छाया भी हो सकता है, और जो व्यक्ति सुख में है वो ये मान लेता है कि ये सुख सदा बना रहेगा। जबकि श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि सुख और दुख दोनों ही अनित्य है। कर्म का नियम बहुत सूक्ष्म है, ये तुरंत फल नहीं देता, ये समय लेकर, परिस्थिति बनाकर सही क्षण पर फल देता है। और यही कारण है कि मनुष्य भ्रम में पड़ जाता है। वो पूछता है, यदि मैं अच्छा हूं तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, और यदि मैं बुरा हूं तो मेरे साथ अच्छा क्यों हो रहा है। यही प्रश्न अर्जुन का भी था, और यही प्रश्न आज हर मनुष्य के मन में है। पाप और पुण्य का सत्य भी उतना सरल नहीं है जितना समाज ने बना दिया है। लोग सोचते हैं कि मंदिर जाना पुण्य है और झूठ बोलना पाप है, लेकिन गीता इससे कहीं गहरी बात करती है। पाप और पुण्य का निर्णय केवल कर्म से नहीं, बल्कि कर्म के पीछे छिपी भावना से होता है। यदि आप किसी की सहायता इस अपेक्षा से करते हैं कि बदले में आपको सम्मान मिले, तो वो पुण्य नहीं बल्कि व्यापार है। और यदि आप कठोर दिखते हुए भी किसी का भला करते हैं तो वो कर्म धर्म के अंतर्गत आता है। महाभारत में भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये सभी महान योद्धा थे, धर्म को जानते थे, फिर भी वे अधर्म के पक्ष में खड़े रहे, क्योंकि उन्होंने अपने विवेक की जगह अपने मोह, अपने वचनों और अपनी कमजोरियों को चुन लिया। यही पाप और पुण्य का सबसे बड़ा सत्य है। जब मनुष्य अपने विवेक को दबाकर मोह या भय के कारण गलत का साथ देता है, वहीं से पाप जन्म लेता है। मन और विचारों की शक्ति इतनी गहरी है कि वही आपके कर्मों को जन्म देती है। मन पहले सोचता है, फिर वही सोच शब्द बनती है, और वही शब्द कर्म बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने मन का शत्रु भी है और मित्र भी। जो मन को नियंत्रित कर लेता है वही जीवन को दिशा दे देता है, और जो मन के पीछे पीछे चलता है वही जीवन भर भटकता रहता है। आज का मनुष्य बाहर की दुनिया को जीतने में लगा है, लेकिन अपने ही मन से हार रहा है। उसे लगता है कि सुख बाहर है, पैसे में, रिश्तों में, पद में, आकर्षण में। लेकिन जितना वह इन सबको पकड़ने की कोशिश करता है, उतना ही उसका मन अशांत होता चला जाता है। यही कारण है कि आधुनिक युग में सब कुछ होने के बावजूद मनुष्य भीतर से खाली है। मोहमाया और लालच का बंधन सबसे मजबूत जंजीर है जिसे मनुष्य स्वयं पहन लेता है। मोह केवल किसी व्यक्ति से नहीं होता, मोह अपने विचारों से, अपने अहंकार से, अपने सपनों से भी होता है। जब मनुष्य ये मान लेता है कि ये मेरा है, वहीं से दुख की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच नहीं था, वो मोह और विवेक के बीच का युद्ध था। धृतराष्ट्र का पुत्र मोह,
गांधारी का अंधा प्रेम, दुर्योधन का लालच, इन सब ने मिलकर विनाश को जन्म दिया। श्री कृष्ण बार बार संकेत देते हैं, चेतावनी देते हैं, लेकिन जब मनुष्य लालच और मोह में अंधा हो जाता है तब उसे सत्य दिखाई नहीं देता। जीवन और दुख का संबंध बहुत गहरा है। दुख कोई शत्रु नहीं है, बल्कि वो शिक्षक है जिसे मनुष्य समझ नहीं पाता। जब तक जीवन में दुख नहीं आता, मनुष्य आत्मा की ओर नहीं देखता। सुख उसे बाहर की ओर खींचता है और दुख भीतर की ओर मोड़ देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख से भागो मत, उसे समझो। हर दुख ये प्रश्न लेकर आता है, क्या तुम सही दिशा में चल रहे हो? क्या तुम अपने कर्मों के प्रति सजग हो? आत्मा का उद्देश्य केवल जन्म लेना, कमाना, भोगना और मर जाना नहीं है। आत्मा का उद्देश्य है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। आत्मा न स्त्री है, न पुरुष, न अमीर है, न गरीब। आत्मा शुद्ध चेतना है जो अनुभव करने के लिए शरीर धारण करती है, लेकिन मनुष्य शरीर को ही सब कुछ मान बैठता है और आत्मा को भूल जाता है। यही भूल उसे बार बार कर्मों के बंधन में बांधती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है वही कर्म बंधन से मुक्त होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कर्म छोड़ दिए जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि कर्म करते हुए अहंकार को छोड़ दिया जाए। मैं कर रहा हूं, ये भाव ही बंधन है और ये ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। ये भाव ही मुक्ति का मार्ग है। आज का मनुष्य भाग्य को कोसता है, लेकिन कर्म को नहीं देखता। वो चाहता है कि परिणाम उसके पक्ष में हो, लेकिन वो ये नहीं पूछता कि उसके कर्म किस दिशा में जा रहे हैं। कर्म और भाग्य का ये रहस्य बहुत धैर्य से समझना पड़ता है, क्योंकि ये तुरंत उत्तर नहीं देता। ये जीवन के अनुभवों के माध्यम से स्वयं को प्रकट करता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, बल्कि परिस्थितियों में भी संतुलित रहता है। और यहीं से वो यात्रा शुरू होती है जहां मनुष्य ये समझने लगता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर का असंयमित मन है। और उसका सबसे बड़ा मित्र भी वही मन बन सकता है, यदि उसे सही दिशा मिल जाए। यही वो बिंदु है जहां से आगे मन, विचार, कर्म और आत्मा की गहराई और भी स्पष्ट होने लगती है। और यही से आगे ये कथा और भी गंभीर मोड़ लेने वाली है। जैसा कि पिछली कड़ी में मनुष्य कर्म, भाग्य और आत्मा के प्रारंभिक सत्य को समझने लगा था, उसी बिंदु से आगे बढ़ते हुए अब ये समझना आवश्यक है कि मन, विचार और कर्म का आपस में कैसा गहरा संबंध है। क्योंकि मन ही वो भूमि है जहां हर कर्म का बीज पहले बोया जाता है और वही बीज समय आने पर भाग्य बनकर फल देता है। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, क्योंकि विचार केवल क्षणिक कल्पना नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। और वही ऊर्जा बार बार दोहराए जाने पर संस्कार बन जाती है और संस्कार ही आगे चलकर मनुष्य के स्वभाव, उसके निर्णय और उसके कर्मों को नियंत्रित करने लगते हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि मनुष्य अपने जीवन का निर्माता स्वयं है, लेकिन ये निर्माण अनजाने में होता है, क्योंकि अधिकतर लोग अपने मन पर ध्यान ही नहीं देते। वे केवल बाहरी कर्मों को देखते हैं, जबकि वास्तविक कर्म तो मन में ही हो चुका होता है। जब मन में ईर्ष्या जन्म लेती है तो वो किसी न किसी रूप में कर्म बनकर बाहर आती है। जब मन में लालच पनपता है तो वो मनुष्य को ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है जिनका परिणाम अंततः दुखी होता है। महाभारत में दुर्योधन का पूरा पतन उसके मन में बैठे असंतोष और ईर्ष्या से शुरू हुआ था। उसके पास सब कुछ था, फिर भी उसे लगता था कि पांडवों के पास उससे अधिक है। यही तुलना, यही जलन धीरे धीरे उसके विचारों को विषाक्त करती चली गई और वही विष उसके कर्मों में उतर आया। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले मन को शुद्ध करना आवश्यक है, क्योंकि अशुद्ध मन से निकला हुआ कोई भी कर्म अंततः पाप की श्रेणी में ही जाएगा, चाहे वो ऊपर से कितना ही धर्मपूर्ण क्यों न दिखाई दे। मनुष्य अक्सर ये प्रश्न करता है कि यदि सब कुछ कर्मों से तय होता है तो फिर भाग्य क्या है,
तो इसका उत्तर यह है कि भाग्य कोई अलग शक्ति नहीं है। भाग्य आपके ही पुराने कर्मों का संचित परिणाम है, जिसे आप इस जन्म में भोग रहे हैं। लेकिन यह भोग भी स्थायी नहीं है, क्योंकि इस जन्म के कर्म फिर से नया भाग्य रच रहे हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कर्म को भाग्य से ऊपर रखा है, क्योंकि भाग्य तो बीते कल की कहानी है, लेकिन कर्म आज की वास्तविकता है। और जो व्यक्ति आज अपने कर्मों को सही दिशा दे देता है, वो आने वाले कल के भाग्य को भी बदल सकता है। लेकिन समस्या ये है कि मनुष्य कर्म करना तो चाहता है, पर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। वो चाहता है कि अच्छे परिणाम मिले, लेकिन वो ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि उसके दुख का कारण भी उसी के कर्म है। ये स्वीकार करना कठिन होता है, क्योंकि इससे अहंकार टूटता है, और अहंकार ही तो मनुष्य को सबसे प्रिय होता है। मोहमाया का बंधन यहीं से और गहरा हो जाता है, क्योंकि अहंकार मनुष्य को यह विश्वास दिलाता है कि जो कुछ उसके पास है वो उसी के कारण है, उसकी बुद्धि से है, उसकी मेहनत से है, और यही मैं का भाव उसे बांध देता है। जबकि श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मैं ही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि न तो ये शरीर सदा रहेगा, न ये पद, न ये धन, न ये संबंध। फिर भी मनुष्य इन्हें स्थायी मानकर उनसे चिपक जाता है, और जब समय इन्हें उससे छीन लेता है, तब वही मोह दुख बनकर सामने आता है। मनुष्य कहता है कि ईश्वर ने उसके साथ अन्याय किया, जबकि सत्य यह है कि ईश्वर ने उससे कुछ छीना नहीं, केवल वो भ्रम तोड़ा है जिसमें वह जी रहा था। महाभारत में पांडवों का वनवास भी इसी सत्य का उदाहरण है। राजपाट, वैभव, सम्मान सब कुछ एक क्षण में चला गया, लेकिन वही वनवास उनके भीतर के योद्धा, उनके भीतर के साधक और उनके भीतर के धर्म को और अधिक मजबूत बना गया। यदि वे उस दुख को केवल अन्याय मानकर रोते रहते, तो वे कभी उस युद्ध के योग्य नहीं बन पाते। दुख का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे झकझोरना है। दुख मनुष्य को ये याद दिलाने आता है कि वो केवल शरीर नहीं है, कि वो केवल भोग के लिए नहीं आया है। दुख वो क्षण होता है जब आत्मा मन को पुकारती है और कहती है कि अब बाहर नहीं, भीतर देखो। लेकिन मनुष्य दुख से भागता है। वो उसे दबाने के लिए नशा करता है, भोग करता है, स्वयं को व्यस्त रखता है ताकि उसे सोचना न पड़े। और यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जो दुख समझ लिया जाए वो गुरु बन जाता है, और जो दुख दबा दिया जाए वही आगे चलकर और बड़ा दुख बनकर लौटता है। पाप और पुण्य का लेखा भी इसी स्तर पर समझा जाना चाहिए। पाप केवल गलत कर्म करना नहीं है, बल्कि सही कर्म को जानते हुए भी न करना भी पाप है। और पुण्य केवल दान देना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी पुण्य है। अर्जुन का युद्ध करना हिंसा नहीं था, वो उसका धर्म था, और उसी युद्ध से भागना ही वास्तव में पाप होता, क्योंकि वो अन्याय को बढ़ावा देता। इसलिए श्री कृष्ण ने उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया, क्योंकि कर्म का मूल्य उसके परिणाम से नहीं, उसके उद्देश्य और उसकी भावना से तय होता है। यही कारण है कि एक ही कर्म किसी के लिए पुण्य हो सकता है और किसी के लिए पाप। ये भेद बहुत सूक्ष्म है, और इसे केवल वही समझ सकता है जो अपने मन को ईमानदारी से देखता है। मन और विचारों की शक्ति का एक और पहलू यह है कि वे केवल इस जन्म को ही नहीं, अगले जन्म को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो अपने साथ कर्मों का बोझ नहीं, बल्कि अपने संस्कारों का बोझ लेकर जाती है। वही संस्कार अगला जीवन चुनते हैं, वही परिस्थितियां चुनते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य जिस भाव में होता है, वही भाव उसे अगले मार्ग पर ले जाता है, और ये भाव अचानक नहीं बनता। ये पूरे जीवन की साधना या असाधना का परिणाम होता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति जीवन भर केवल भोग, लालच और अहंकार में जीता है, तो अंतिम क्षण में उससे वैराग्य की अपेक्षा करना स्वयं को धोखा देना है। लालच विशेष रूप से ऐसा बंधन है जो कभी तृप्त नहीं होता। जितना मिलता है उससे अधिक की इच्छा जन्म लेती है, और यही अंतहीन दौड़ मनुष्य को थका देती है, भीतर से खोखला कर देती है। महाभारत में दुर्योधन को आधा राज्य भी दिया जा सकता था, लेकिन उसका लालच पूरा राज्य चाहता था, और अंत में उसे कुछ भी नहीं मिला।
यही लालच का नियम है। ये सब कुछ लेकर भी कुछ नहीं देता और मनुष्य ये समझ ही नहीं पाता कि वो जितना जोड़ रहा है उतना ही खो भी रहा है। शांति, संतोष और विवेक, आत्मा का उद्देश्य इन सब बंधनों से मुक्त होना है। लेकिन मुक्ति का अर्थ जंगल जाना या संसार छोड़ देना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है संसार में रहते हुए संसार के दास न बनना, कर्म करते हुए कर्मों में उलझ न जाना। श्री कृष्ण स्वयं राजमहलों में रहें, युद्ध की राजनीति में रहें, लेकिन भीतर से पूर्णतः मुक्त थे, क्योंकि उनका मन किसी भी परिणाम से बंधा नहीं था। यही कर्मयोग है, यही गीता का सार है और यही वो मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य धीरे धीरे अपने दुखों के कारणों को समझने लगता है, अपने मन के जाल को पहचानने लगता है। और यहीं से वो प्रश्न उठता है जो हर साधक के भीतर उठता है। यदि सब कुछ इतना स्पष्ट है तो फिर मनुष्य बार बार वही गलतियां क्यों दोहराता है? वो जानते हुए भी क्यों फंसता है, क्यों गिरता है और क्यों फिर से उठने के बजाय स्वयं को दोष देता रहता है? यही वो प्रश्न है जहां से आगे आत्मा और अहंकार के बीच का संघर्ष और भी गहराता है और यहीं से वह यात्रा शुरू होती है जो मनुष्य को उसके अंतिम सत्य की ओर ले जाती है। और अब उसी बिंदु से आगे बढ़ते हुए जहां मनुष्य के भीतर आत्मा और अहंकार का संघर्ष प्रारंभ होता है, वहीं से जीवन का सबसे गूढ़ सत्य प्रकट होने लगता है। क्योंकि अहंकार मनुष्य से कहता है कि तुम ही करता हो, तुम ही भोगता हो, तुम ही सबसे महत्वपूर्ण हो, जबकि आत्मा शांत स्वर में केवल इतना कहती है कि तुम केवल एक माध्यम हो, एक यात्री हो। और यही दो आवाजों के बीच मनुष्य का पूरा जीवन बीत जाता है। महाभारत का प्रत्येक पात्र इसी द्वंद्व का प्रतीक है। कर्ण का दानवीर होना आत्मा की पुकार थी, लेकिन उसकी पहचान, उसका अपमान और उसका प्रतिशोध अहंकार की आग थी। और यही कारण है कि वो जानते हुए भी अधर्म के पक्ष में खड़ा रहा, क्योंकि अहंकार जब एक बार मन पर अधिकार कर लेता है तब विवेक भी उसका सेवक बन जाता है। श्री कृष्ण इसलिए बार बार कहते हैं कि सबसे पहले अहंकार को समझो, उसे दबाओ मत, उसे नकारो मत, बल्कि उसे पहचानो, क्योंकि जो अहंकार पहचाना नहीं गया वही सबसे बड़ा बंधन बनता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि अहंकार केवल घमंड है, लेकिन अहंकार उससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। अहंकार ये भी है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही यूं दुखी हूं, मैं ही क्यों सही हूं। ये सब भी अहंकार के ही रूप है। और जब मनुष्य अपने दुख को भी अपनी पहचान बना लेता है तब वो उससे मुक्त नहीं हो पाता। आत्मा का उद्देश्य इस अहंकार से मुक्त होना है, लेकिन ये मुक्ति किसी एक दिन में नहीं होती, ये धीरे धीरे घटित होती है। हर अनुभव के माध्यम से, हर ठोकर के माध्यम से, हर असफलता के माध्यम से जीवन मनुष्य को बार बार तोड़ता है, ताकि वो ये समझ सके कि जो टूट रहा है वो मैं नहीं है, वो केवल मेरा भ्रम है। जो सच में है वो कभी टूटता नहीं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न हारती है, न जीतती है, वो केवल साक्षी है। और यही साक्षी भाव ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब मनुष्य अपने जीवन को देखने वाला बन जाता है, भोगने वाला नहीं, तब कर्म उसे बांधते नहीं बल्कि मुक्त करने लगते हैं। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हुए भी अलग अलग अनुभव करते हैं। एक व्यक्ति दुख में टूट जाता है और दूसरा उसी दुख में निखर जाता है। अंतर परिस्थिति का नहीं, दृष्टि का होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो सुख की खोज करता है, जबकि वास्तव में वो शांति की तलाश में होता है। लेकिन उसे ये अंतर समझ में नहीं आता। सुख बाहर से आता है और बाहर ही चला जाता है। शांति भीतर से आती है और भीतर ही टिकती है। लेकिन भीतर झांकने का साहस बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि भीतर जाने का अर्थ है अपने डर, अपनी कमजोरियों, अपने दोषों से सामना करना, और मनुष्य इससे बचता है। वो बाहर की दुनिया में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे अपने भीतर देखने का समय ही नहीं मिलता। यही मोहमाया का सबसे बड़ा जाल है। ये जाल दिखाई नहीं देता, लेकिन मनुष्य को पूरी तरह जकड़ लेता है। उसे लगता है कि वो स्वतंत्र है, जबकि वो अपनी ही इच्छाओं का दास बन चुका होता है।
लालच इसी जाल का सबसे चमकदार धागा है। ये चमकता है, आकर्षित करता है और धीरे धीरे मनुष्य को बांध लेता है। लालच केवल धन का नहीं होता, लालच मान सम्मान का भी होता है, संबंधों का भी होता है, अधिकार का भी होता है। और जब ये लालच पूरा नहीं होता तब क्रोध जन्म लेता है और क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है। यही क्रम महाभारत में स्पष्ट दिखाई देता है। दुर्योधन का पतन किसी एक दिन में नहीं हुआ। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा गिरता गया और उसे लगता रहा कि वो सही है, क्योंकि अहंकार हमेशा स्वयं को सही ठहराने के तर्क खोज लेता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन से प्रश्न करो, स्वयं से ईमानदार बनो, क्योंकि जो स्वयं से झूठ बोलता है उसे कोई और सत्य नहीं दिखा सकता। कर्म का वास्तविक अर्थ यही है, सजग होकर जीना, ये देखना कि हम क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं और उस सोच से कौन सा कर्म जन्म ले रहा है। कर्म केवल हाथ पैर से किया गया कार्य नहीं है। कर्म हर वह प्रतिक्रिया है जो हम किसी परिस्थिति में देते हैं। यदि कोई आपको अपमानित करे और आपके भीतर घृणा जन्म ले तो वो भी कर्म है, भले ही आपने कुछ कहा न हो। और यही कर्म आगे चलकर किसी न किसी रूप में लौटता है। इसलिए श्री कृष्ण क्षमा को सबसे बड़ा अस्त्र मानते हैं, क्योंकि क्षमा दूसरों को नहीं, स्वयं को मुक्त करती है। क्षमा का अर्थ अन्याय को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि भीतर की आग को बुझाना है ताकि वो आपको ही न जला दे। जीवन का दुख तब तक दुख रहता है जब तक हम उसे केवल दंड मानते हैं। जिस दिन हम उसे संदेश मान लेते हैं उसी दिन वो दुख नहीं रह जाता, वो मार्गदर्शक बन जाता है। हर टूटन के पीछे एक आमंत्रण छिपा होता है अपने भीतर लौटने का, लेकिन मनुष्य अक्सर उस आमंत्रण को ठुकरा देता है। वो कहता है कि मुझे पहले जैसा जीवन वापस चाहिए, जबकि जीवन उसे आगे ले जाना चाहता है, पुराने से ऊपर उठाना चाहता है। यही कारण है कि जो लोग दुख से सीख लेते हैं वे शांत हो जाते हैं, और जो नहीं सीखते वे बार बार वही दुख दोहराते हैं। यही कर्म का चक्र है। आत्मा की यात्रा किसी एक धर्म, किसी एक ग्रंथ या किसी एक परंपरा तक सीमित नहीं है, लेकिन गीता इस यात्रा का सबसे स्पष्ट मानचित्र देती है। ये कहती है कि कर्म करो लेकिन आसक्ति छोड़ो, प्रेम करो लेकिन अधिकार मत रखो, जीवन जियो लेकिन उसमें खो मत जाओ। यही संतुलन ही सच्चा योग है, और यही योग मनुष्य को धीरे धीरे उस अवस्था की ओर ले जाता है जहां वह परिस्थितियों से प्रभावित तो होता है पर नियंत्रित नहीं होता। वो दुख में भी टूटता नहीं और सुख में भी बहकता नहीं। अंततः जीवन का उद्देश्य यही है कि मनुष्य ये समझ सके कि वो जो खोज रहा है वो बाहर नहीं, भीतर है। जिस शांति के लिए वो भाग रहा है वो उसी के भीतर बैठी है, लेकिन उसे पाने के लिए उसे स्वयं से ईमानदार होना पड़ेगा। अपने अहंकार को देखना पड़ेगा, अपने मोह को पहचानना पड़ेगा, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जब मनुष्य ये करना शुरू कर देता है तब उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है, बिना किसी चमत्कार के, बिना किसी बाहरी सहारे के, केवल समझ के बल पर। और इसी समझ के साथ ये यात्रा यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से वास्तव में शुरू होती है। क्योंकि जो सुन लिया गया है उसे जीना बाकी है, जो समझ लिया गया है उसे उतारना बाकी है। और यही अभ्यास ही मनुष्य को कर्म के बंधन से उठाकर कर्मियों की अवस्था में ले जाता है, जहां वो संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। यदि ये विचार, ये कथा, ये सत्य आपके हृदय को स्पर्श कर पाया हो, यदि आपको अपने जीवन के प्रश्नों के कुछ उत्तर यहां मिले हों, तो हमारे YouTube चैनल कर्मा को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम केवल कहानियां नहीं सुनाते, यहां हम जीवन को समझने का प्रयास करते हैं। और इस यात्रा में आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है।